आज मैं जेडी और नायशा जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। जेडी तो पहले भी जा चुके हैं, लेकिन मैं और नायशा पहली बार जा रहे हैं, तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड है। बैग मैंने सब पैक कर लिया, खाना भी पैक कर लिया है और अब हम निकलने को रेडी हैं। राम राम फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खाटू श्याम जी के दर्शन आपको भी करने को मिलने वाले हैं इस व्लॉग में, तो मेरे इस व्लॉग में एंड तक बने रहें। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं खाटू के लिए और गाड़ी में बैठते ही हमारी नायशा तो सो जाती है। तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो तंग बहुत करती है गाड़ी में और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उसका सोना ही बेटर है। 1.5 घंटा सोने के बाद नायशा उठ गई और नायशा और मैंने दोनों ने पैकेट खाए क्योंकि हम दोनों को बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा रेस्टोरेंट पर रुक के हम लोग लंच कर लेते हैं क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। तो मैंने, जेडी ने और नायशा ने मिलकर यहाँ पे लंच किया और यहाँ पे लंच को देख के नायशा बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसको राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे कुछ नायशा को मिले फॉरेनर फ्रेंड्स जो नायशा को भी बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे थे और नायशा भी उनके साथ बहुत खेल रही थी, इशारों में। तो यहाँ पे नायशा को खिलाया नायशा के पापा ने खाना क्योंकि मुझे ये खाने नहीं दे रही थी। उसके बाद खाना खा के हम लोग अपना फिर से खाटू जी की तरफ निकल चुके। गाड़ी में नायशा मेरे साथ खेल रही थी। उतनी देर खेलने के बाद नायशा को नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सुला दूं। तो ये हाथों की बजाय पैरों से मेरे बाल खींच खींच के सो रही थी। 6 घंटे का सफर करने के बाद शाम के 7 बजे हमें अपना होटल मिल गया जहाँ पे हमें स्टे करना था। यहाँ पे अभी जेडी करवा रहे हैं रूम बुक और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है रूम बुकिंग के लिए वो सब पूरी हो गई हैं। तो अब हम अपना गाड़ी से सामान वगैरह ले आए सब और अब हमने रूम में एंट्री कर लिया। रूम में एंट्री करने के बाद हमें एक लंबी सांस ली क्योंकि 6-7 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम लोग बहुत थक चुके थे। तो हमने नायशा के साथ यहाँ पे थोड़ा सा डांस किया। उसके बाद हम सब नहा धो लिए, नायशा को हमने रेडी कर दिया है और हम भी रेडी हो चुके हैं अब खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। हम सब बहुत एक्साइटेड है और हम निकल चुके हैं अब यहाँ पे होटल से और फाइनली खाटू जी हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे देखा कि वाह इतनी भीड़ है। मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। फिर हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद इतनी भीड़ में जाते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि हम खाटू जी से मिलने जा रहे हैं। और मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मैं सीरियसली बहुत उत्सुक थी उनके दर्शन करने के लिए। पता चला कि जो खाटू श्याम जी हैं वो कृष्णा जी की ही एक रूप हैं। तो राधे राधे मैंने सोचा अपने फेस पे लिखवा लूँ क्योंकि हम कृष्णा जी से पहले हमेशा राधा जी का नाम लेते हैं। तो अगर राधा जी का नाम लेंगे तो ही हम कृष्णा जी तक पहुँच पाएंगे और खाटू श्याम जी भी कृष्णा जी का एक ही रूप है। फिर नायशा के भी माथे पे टीका लगा दिया। फाइनली कुछ ही दूर हैं हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए और मैं वाकई में ही उनकी एक झलक के लिए बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ यहाँ पे। मतलब भगवान तो यार एक ही होता है, चाहे उसके रूप कितने ही अलग हो, एक ही भगवान है। अगर आप मन से भी अगर एक भगवान का नाम भी ले लो या किसी को भी हाथ जोड़ के बोल दो तो भगवान हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ भी खाटू श्याम जी से मांगने नहीं आई थी, मैं सिर्फ आज उनको देखने आई हूँ कि खाटू श्याम जी दिखते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने श्याम जी की झलक को देख लिया, उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया। मैं बहुत ही लकी हूँ कि आज मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने भी अब तक खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं करे हैं तो फटाफट से जाओ और उनसे मिलने के बाद आप लोगों को जो सुकून और शांति मिलने वाली है ना, वो आप खुद महसूस करोगे उनसे मिलने के बाद। गैस तो फटाफट से जाओ, उनके दर्शन करके आओ। और वहाँ से दर्शन करने के बाद मुझे दिख गई स्वीट कॉर्न की रेडी, तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने वहाँ से स्वीट कॉर्न परचेज़ किया और नायशा को संभाल रखा उसके पापा ने। स्वीट कॉर्न मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं और आप में से किसको अच्छे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न खाए। उसके बाद हम निकल चुके अपने होटल की ओर क्योंकि हमें लेट बहुत हो चुका था और हमें जाना था और अब कुछ डिनर भी करना था। उसके बाद हमने होटल में जाके डिनर किया और डिनर में हमारे पास आया यहाँ पे कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और तंदूर की रोटी। हो गई सुबह और सुबह उठने के बाद मैंने देखा कि ओहो, मैंने तो अपना मुंह भी नहीं धोया। गाइस मैं इतना थक गई थी ट्रैवलिंग करने के बाद कि मैंने अपना मुंह भी नहीं धोया था। मैं ऐसे ही सो गई उसी आउटफिट में और वही मेरे राधे राधे मेरे फेस पे लगा हुआ था, मैंने वो भी नहीं धोया। तो उसके बाद फिर हमारी आज बारी थी अपने वापस घर जाने की। मॉर्निंग का टाइम था तो नायशा भी उठ चुकी है और यहाँ पे अब नायशा हमारे साथ मस्ती कर रही है और वो बाहर देख रही है कि मुझे यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नायशा और नायशा के पापा मॉर्निंग में बहुत मस्ती करते हैं जो कि उनका ऑल टाइम का मस्ती पार्ट होता है। तो वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ अभी ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकल लेंगे बहुत जल्दी। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं, जेडी, नायशा हम सब नहा धो लिए। नहा धोने के बाद हमने अपना आउटफिट वगैरह सब चेंज कर लिया और अब बारी थी चेकआउट करने की। नायशा बाहर देख रही है और सोच रही है कि मैं कब इस रूम से निकलूं। तो उसके बाद हमने चेकआउट वगैरह किया। चेकआउट करने के बाद हमने एक बार सब सामान अपना दोबारा चेक कर लिया कि कुछ होटल के रूम में रह तो नहीं गया क्योंकि हम यहाँ वापस अपना सामान लेने नहीं आ पाएंगे। हमने गाड़ी में अपना सामान रख दिया और यहाँ पे नायशा और नायशा के पापा की मस्ती तो वैसे ही चलती रहती है। अब हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर।
श्याम जी के बहुत अच्छे दर्शन होने के बाद एक शांति लेके, एक सेटिस्फेक्शन लेके हम वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन जाना तो है ना। ओह सो फाइनली हम अपने घर वापस पहुंच चुके हैं और 6 घंटे का सफ़र करने के बाद थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि एक दिन मुझे पूरा रेस्ट मिले। और यहाँ पे हमारा वेलकम किया हमारी जेठानी जी ने। सब बच्चा पार्टी सब बाहर आ गए थे और नायशा को तो वैसे ही सब इतना प्यार करते हैं। तो गाइस बहुत अच्छा लगा खाटू श्याम जी के दर्शन करके। आप में से खाटू जी का फ़ैन कौन कौन है कमेंट्स में ज़रूर बताना।